अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि हमारा तीसरा लेक्चर शुरू हो गया। तो पहले जो दो लेक्चर थे उसमें हमने पढ़ा फिजिक्स क्या होता है, बेस क्वांटिटीज़, बेस यूनिट, ड्राइव क्वांटिटीज़, ड्राइव यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या क्या होते हैं वो सारा हम पढ़ चुके हैं। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे उनकी डायमेंशंस, जितने भी हमारे पास बेस यूनिट्स हैं उनकी डायमेंशंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारे पास अब जितने भी यूनिट्स होते हैं, जितने भी क्वांटिटीज होते हैं, उनकी कोई ना कोई डायमेंशन होती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, उन्हीं यूनिट्स के डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा मोस्टली वैसे तो 5 होते हैं, जैसे कि लेंथ की जो डायमेंशंस हम यूज़ करते हैं वो एम यूज़ करते हैं। सॉरी, मैथ का जो होता है डायमेंशन, उसके लिए हम एम यूज़ करते हैं। लेंथ के लिए हम एल यूज़ करते हैं। टाइम के लिए हम टी यूज़ करते हैं। टेम्परेचर के हम थीटा यूज़ करते हैं। बट मैकेनिक्स में जो हम मैकेनिक्स में 3 बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। एक होता है मैथ, दूसरा होता है लेंथ और तीसरा होता है टाइम। ठीक है, अब इनको लाइक मैथ्स है तो मैथ्स को कैपिटल एम से इसकी डायमेंशंस को दिखाते हैं, बट साथ में स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाने हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट दोनों साइडों पे लगाने हैं। लेंथ के लिए हम लगाते हैं एल और टी के लिए हम लगाते हैं, टाइम के लिए हम लगाते हैं टी, साथ में स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब मैकेनिक्स में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो इसलिए हम इन तीनों की ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो बुक है, जो आप लोगों का कोर्स है, उसमें इसी तक की बात हुई तो हम यही 3 यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ डायमेंशंस मैं निकाल के देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब ये वेलोसिटी की मैं डायमेंशन निकालने लगा हूं, तो डिस्टेंस को हम किससे, जैसे कि ऊपर है डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो इसका होगा l और इसके लिए होगा टाइम के लिए t। अभी जब ऊपर चला जाएगा तो ये होगा l और ये t की पावर माइनस, तो इन दोनों को हम एक ही ब्रैकेट में लेते हैं, तो ये होगा l t की पावर माइनस 1। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। ठीक है, अब इसी तरह हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्सेलरेशन की फाइंड कर देता हूं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो कि होती है एल टी की पावर माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय टी के लिए वही, टाइम के लिए वही टी लगेगा। तो अब ये टी जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी की पावर माइनस 1 और ये हो जाएगा टी की पावर माइनस 1। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी एल टी की पावर माइनस 2 और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन और ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। ठीक है, आप किसी भी जो हमारे पास ड्राइव यूनिट्स होते हैं, ड्राइव यूनिट्स किसी की भी डायमेंशन हम आप इजीली इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को यूज़ करके मैकेनिक में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इन तीनों को यूज़ करके आप किसी भी जितने भी ये ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं उनके आप यूनिट्स निकाल सकते हैं। बेस जो क्वांटिटीज़ होती हैं, बेस यूनिट्स के आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करें फॉर एग्जांपल कि मैं कोई रैंडम सा फार्मूला लेने लगा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्क। ठीक है, अब वर्क होता है एफ डी। ठीक है, एफ डी। अब जो एफ होता है फोर्स, फोर्स यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, और डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इस न्यूटन मीटर को, अगर न्यूटन मीटर का तो मेरे पास है ये लेंथ, ठीक है, बट मेरे पास न्यूटन का नहीं है, तो न्यूटन का फार्मूला हम ऐसे लगाते हैं। न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मैं इधर पुट कर देता हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा किलोग्राम
मीटर क्यूब, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और सेकंड का -2। ठीक है, अब ये चीज तो हमें समझ आ गई। अब मैंने इसकी डायमेंशन निकालनी, तो डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? किलोग्राम के लिए हम यूज करते हैं m, क्योंकि मैस है। मीटर के लिए हम यूज करते हैं लेंथ, और सेकंड के लिए हम यूज करते हैं t। इसको अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना हो तो ये आ जाएगा मीटर t की पावर -2। ठीक है, तो किसी भी, जितने भी ड्राइव क्वांटिटीज है, आप किसी के भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात है, इस जो डायमेंशंस होती है, इससे आप एक और काम भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आप ये वीडियो पॉज करके आप ये लिखें। अच्छा, अब हम एक और काम कर सकते हैं। अब इन्हीं डायमेंशंस को यूज करके ना हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई फार्मूला हमें गिवन है वो ठीक है या गलत है, हम उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि V इज इक्वल टू F क्रॉस L डिवाइडेड बाय मैस। अब इस फार्मूले को हम डायमेंशंस के थ्रू ही कह सकते हैं कि ये ठीक है या गलत है। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन तो मैं लिखवा चुका हूं, तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L t की पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारे पास ऑलरेडी आप लोगों ने लिख लिया होगा नोटबुक पे। ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। ठीक है, तो अब इस साइड को प्रूव करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये फार्मूला ठीक है या नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले फोर्स है, तो फोर्स का जैसे कि मैं बता चुका हूं क्या होता है, यूनिट न्यूटन। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, लेंथ। ठीक है, अब ये इसके मैस का यूनिट क्या होता है, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है, और ऊपर अंडर रूट भी। ठीक है, अब न्यूटन जैसे कि मैं पीछे लिखवा चुका हूं कि न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर और डिवाइडेड बाय किलोग्राम अंडर रूट। ठीक है, अब सबकी डायमेंशन लिखें। सबकी डायमेंशन लिखने के बाद हमें पता चलेगा कि ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो किलोग्राम के लिए हम यूज करते हैं मैस, मीटर के लिए हम यूज करते हैं लेंथ का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, लेंथ डिवाइडेड बाय मैस। अब ये मैस दोनों तो कैंसिल हो गए आपस में। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं ये L और L बेसिस सेम है तो उनको ऐड कर दो, तो L का स्क्वायर और t की पावर -2 अंडर रूट। अब मैं इसको अगर ये जो इनके स्क्वायर है इनको अगर बाहर लिखूं तो ये हो जाएगा L t की पावर -1, तो स्क्वायर को मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो ये मेरे पास आ गया L t की पावर -1। ठीक है, तो जैसे कि आप ये चेक कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं, जैसे कि दोनों का जो डायमेंशंस है वो सेम है, जिससे ये साबित हुआ कि जो दोनों के जो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। तो इससे आप डायमेंशन से आप किसी भी फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि आए ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है या गलत है। तो हम बहुत सारे फार्मूलाज ड्रा भी कर सकते हैं, बहुत सारी डायरेक्ट क्वांटिटीज का डायमेंशन निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इजीली। और दूसरा, हम कि कोई भी फार्मूला, बेशक कोई भी फार्मूला हो, हम इस मतलब इस डायमेंशन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हाँ ये डायमेंशन ये फार्मूला ठीक है या नहीं है। तो गाइज जैसे कि डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस के बारे में तो आज के लेक्चर में हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊं, आपको गाइड करूं। और आप उसे जब आप सही से गाइड होंगे, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, फिजिक्स ऐसी चीज़ है कि फिजिक्स में आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो है आपके कंसेप्ट। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो तब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।